हेलो स्टूडेंट, ओंकार एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। पहले तो हम 2 वीडियो ऑलरेडी अकाउंट्स का दिए हैं, जिसमें आप लोग को हम समझाए हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में एक वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच उसमें बताए हैं और दूसरे में हम अमेरिकन अप्रोच के बारे में, और एक वीडियो हम दिए हैं जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बारे में। आप लोग वो सारा वीडियो देखे हैं, ये सोचते हुए आज को हम प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाएंगे। आज को हम पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। ये जर्नल क्या है पहले थोड़ा जान लेते। इसका पहले अगर थियोरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो वो करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पहले क्या जानना होगा, जर्नल क्या है ना। जब भी हम लोग का मेन काम क्या होता है, सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना। क्यों करते हैं वो आप लोग जानते हो, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन को अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखेंगे तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो तुरंत वो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन से हम लोग को मिल जाएगा। जैसे ओनर क्या चाहता है ना, उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये जानना चाहता है, तो इसके लिए क्या चाहिए ना, वो रिकॉर्डेड डेटा है, उससे हम लोग निकाल लेंगे कि अब प्रॉफिट हुआ कितना, लॉस। क्योंकि हम सारा एक्सपेंसेस को भी लिखते हैं, सारा इनकम को भी लिखते हैं, तो इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा मेरा इनकम अगर ज़्यादा रहा तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और अगर कम रहा तो मेरा लॉस हुआ। तो बिजनेस का पोजीशन क्या है, मतलब हम कितना कैपिटल अभी तक इंट्रोड्यूस करके रखे हैं, मतलब बिजनेस में हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, कि मेरा अभी क्या लायबिलिटी है, मतलब बाहर में कितना पेमेंट करना बाकी है, कि मेरा एसेट्स क्या क्या है, किससे पैसा मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारा चीज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना होता है। तो जो रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है ना, रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि पहले हमको क्या है ना, रॉ डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन है उसको लेना है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है वेदर द ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द पर्सनल ट्रांजैक्शन, ना कि इवेंट है। तो ये पहले देख लेना है। अगर हमको मिल जाता है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मेजर किया जाता है, जो बिजनेस का पोजीशन को चेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल गया मान लो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पर करना है ना, प्राइमरी बुक्स में। जो स्मॉल कंसर्न होता है उसमें जर्नल होता है। तो स्मॉल कंसर्न और बिग कंसर्न में क्या होता है ना, उसी जर्नल को हम लोग सब डिवाइडेड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको हम लोग टोटल को क्या बोलते हैं ना, प्राइमरी बुक्स। तो पहले प्राइमरी बुक्स में एंट्री होता है। तो प्राइमरी बुक्स में क्या होता है ना, जर्नल होता है पहले, जो स्मॉल कंसर्न होता है। तो पहले हम लोग जर्नल से सीखेंगे, बाद में सब्सिडियरी बुक्स के बारे में भी जान लेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री ये प्राइमरी बुक्स होता है। इसमें एंट्री करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डे बाय डे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह हम लोग करेंगे ना, वही जो गोल्डन रूल है उसी गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। तो आज को जो जर्नल एंट्री सीखेंगे, पूरा तो सारा ट्रांजैक्शन हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आज को हम लोग जो बेसिक एकदम होता है कि जो ओनर कई नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो नया जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट दैट इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर जो है उसका एंट्री। अगर ओनर ने किसी कारण प्राइवेट पर्पस कुछ पैसा विथड्रॉ करता है, कि कोई सामान ले लेता है, तो उसका क्या एंट्री है वो जानेंगे। ठीक है, तो मेनली आज को फोकस करेंगे कि कोई ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाए, कि बिजनेस से अगर विथड्रॉ करता है तो कैसे रिकॉर्ड किया जाए ये जानेंगे। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं, जर्नल का फॉर्मेट में कैसे क्या होता है वो जान लेते हैं, उसके बाद एंट्री दिखाएंगे। जो जर्नल में एंट्री होता है वो कैसे होता है, मतलब ट्रांजैक्शन को कैसे लिखना होता है। चलो बोर्ड में हम लोग आ जाते हैं, कैसे हम लोग जर्नल एंट्री। पहले लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे जर्नल। अभी फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट में ये लाइन खींचे, ये इधर 2 अमाउंट का कलम रहेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा जाएगा, इसमें भी एक कलम दिए, इधर एक कलम दे दिए।
तो इसमें पहले यस इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट, मतलब डेट कौन सा डेट का ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हुआ उसको हम लोग उस इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर्स में देते हैं। इसके बाद L/F दैट इज द लेजर फोलियो, मतलब ये तो पहले रिकॉर्ड करते हैं ये प्राइमरी बुक्स, इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं। बाद में लेजर के बारे में जानेंगे। तो उसका पेज नंबर कहाँ ये एंट्री लिखा हुआ है, पोस्टिंग कहाँ पर हुआ है, उसका पेज नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो। जब हम लोग मैनुअली मेंटेन करते हैं तो इस बहुत जरूरी होता है कि इस डेट का एंट्री वहाँ पर पोस्टिंग हुआ है कि नहीं, सही तरीके से हुआ है कि नहीं, तो वो जानना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तब क्या करेंगे तुरंत उस लेजर में जाएंगे और उसका पेज नंबर निकाल के हम लोग देख लेंगे। उसके बाद का जो कलम होता है ये होता है डेबिट कलम, DR फॉर डेबिट, ये होता है क्रेडिट, मतलब डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे मतलब कितना वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू, ये रुपये का साइन दे दिए, इसमें भी अमाउंट, ये जो अमाउंट लिखेंगे वो क्या होगा इसमें डाल देंगे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में 2 फोल्ड होता है हम लोग का सिस्टम जो होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या होगा ना, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें हम जानते हैं कि उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, तो 2 अकाउंट में एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, वो एज पर गोल्डन रूल हम लोग करेंगे। तो जो डेबिट होगा वो डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखा जाएगा, जो क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट कॉलम में। तो अभी क्या करना है, ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट रुपीज, डेबिट अमाउंट रुपीज इन क्रेडिट अमाउंट रुपीज। अभी पहला जानना होगा पहला ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कैश भी कर सकता है, कोई एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो हम लोग आज वो कैश से जानेंगे। तो अगर ओनर कैश इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो हम लोग ओनर की तरफ से नहीं देखेंगे, हम देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं ना, इन द बुक्स ऑफ, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये डॉट 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 मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्यों ओनर से नहीं देखेंगे, ओनर की तरफ से नहीं देखेंगे, नाम पहले भी गोल्डन रूल बताने के टाइम बोले हैं, क्या बोले हैं ना, बिजनेस फॉर्म हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम हिज ओनर, ओनर से अलग है, हम लोग हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस ओनर को किस तरह ट्रीट करेगा ना, एज अ क्रेडिटर्स, मतलब आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेगा, मतलब किसी से जैसे हम उधार लेते हैं तब हम लोग उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं उसको जिससे हम उधार लिए, तो उसी तरह ओनर जो बिजनेस में देता है उसको उधार की तरह ट्रीट करना होगा। तो जैसे ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कैपिटल, जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, कैश क्या है ना, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कैश, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में आया है तो कैश अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आता है उसको डेबिट करना, वो जो चला जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो कैश क्या है ना, रियल अकाउंट है, तो कैश बिजनेस में आया है, तो कैश अगर बिजनेस में आया है तो कैश को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे ना, क्रेडिट होगा कौन पैसा दिया, कैसे पैसा आया ना, ओनर ने दिया है, ओनर क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन को हम लोग क्या करते हैं ना, पर्सन का रिसीवर होने से डेबिट करते हैं, गिवर होने से क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ओनर क्या है, गिवर है, तो उसको क्या करना होगा ना, क्रेडिट करना होगा, यानी कैश डेबिट होगा और कैपिटल ओनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल, कैपिटल से क्या होगा ना, क्रेडिट होगा। तो कैश डेबिट होगा कैपिटल। तो कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ना, एंट्री करने का तरीका यह है कि जो डेबिट होता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखेंगे। देखना पड़ेगा कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। पहले कैश डेबिट हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और कमेंस बिजनेस विद कैश, इसका मतलब ये होता है कि ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो पहले क्या करना है ना, कैश को डेबिट करना है, पहले तो डेट लिखना है, यहाँ पर डेट लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, कैश अकाउंट A/C, A/C का मतलब होता है अकाउंट, इसको डेबिट करना है, तो डॉट 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 देके DR फॉर डेबिट, और क्रेडिट लिखने के लिए क्रेडिट CL नहीं लिखना होता है, 2 से डिनोट किया जाता है। जो कैश है इसका मिडिल में लिखेंगे 2 डिनोट एज अ क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको किए, कैपिटल को, क्यों किए ना, कैपिटल पर्सनल अकाउंट गिवर, इसलिए क्रेडिट। तो ये कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये कैपिटल
अकाउंट। तो कैश, कोई अगर पूछता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जनरल एंट्री क्या होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मीन्स क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल से 50,000। तो कैश का सीधा सीधी कैश क्या है ना, डेबिट, तो डेबिट कॉलम में 50,000 लिखेंगे। तो ओनर का हिसाब मतलब ओनर बिजनेस में कितना डालना है, 50,000, क्योंकि कैश आया 50,000। तो ओनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है, गिवर के कारण यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो इस साथ में ये एंट्री हम क्यों किए, इसके लिए एक ब्रीफ नरेशन लिखना होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन। नरेशन का मतलब डिस्क्रिप्शन। कैसे लिखा जाएगा ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये अंडरलाइन मतलब ये लाइन खींच देना है। खत्म हो गया ये एंट्री, यहाँ पर डेट हो जाएगा, यहाँ पर डेट हो जाएगा। डेट के बाद ये एंट्री, जो डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट कॉलम में। कैपिटल टू का मतलब क्या है, क्रेडिट है। ये पहला एंट्री हो गया। यानी बिजनेस में जब ओनर कोई भी चीज, चाहे कैश हो चाहे एसेट्स हो, कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है तो ओनर क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट गिवर, इसलिए क्रेडिट। और जो चीज बिजनेस में देता है वो बिजनेस के लिए आता है, रियल अकाउंट वो क्या हो जाता है, डेबिट। जैसे यहाँ पर कैश आया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट हो गया और कैपिटल पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट हो गया। अभी क्या जानना है, अगर कोई प्राइवेट पर्पस, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी एसेट्स की कैश अगर ओनर बिजनेस से विथड्रॉ करता है तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो उसके पहले जानेंगे, जब बिजनेस से ओनर विथड्रॉ करता है उसको क्या बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। जैसे जब इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, उसी तरह अगर विथड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल रीजन तो उसको बोला जाता है प्राइवेट पर्पस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ड्रॉइंग। यानी जब ओनर विथड्रॉ करेगा, सपोज कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉ फॉर प्राइवेट पर्पस, तो कैश को विथड्रॉ किया प्राइवेट पर्पस में, तो कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस से चला जाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट। कैश चला जाने से क्या होगा, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। तो ओनर यहाँ पर ड्राइंग कौन कर रहा है, ओनर क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो ओनर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ड्राइंग से। तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट हो गया, वो क्या हो गया, रिसीवर ऑफ कैश, रिसीवर ऑफ कैश। तो ड्राइंग को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ पर फिर से डेट देना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ड्राइंग। ड्राइंग क्या हो जाएगा ना, ड्राइंग हो गया पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट और कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट से 4,000 हो गया। ड्राइंग डेबिट हुआ 4,000 लिखे, कैश क्रेडिट हुआ 4,000 लिख देना होगा। कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल प्राइवेट पर्पस की पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस कुछ भी लिख देना है यहाँ पर कि पर्सनल पर्पस प्राइवेट पर्पस लिख देने से हो गया। ये दो एंट्री समझ में आ गया। अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। फिर ड्राइंग करता है, मतलब ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज में पैसा विथड्रॉ कर लेता है तो उससे वही ओनर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, पर्सनल अकाउंट है इसलिए वो रिसीवर हो गया। अभी रिसीवर ऑफ कैश, इसमें गिवर ऑफ कैश था इसलिए क्रेडिट किए थे, रिसीवर ऑफ कैश है इसलिए इसको हम डेबिट कर दिए। अभी और दो चीज ही हम लोग जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे, इतना ही काफी। बाकी नेक्स्ट, ये फर्स्ट वीडियो हम दिए जर्नल एंट्री का, फिर नेक्स्ट वीडियो हम देंगे जर्नल एंट्री का। तो इस तरह 3 वीडियो हम जर्नल एंट्री का दिखाएंगे। तो इसमें पहले ये सोचना है कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे बाहर से किसी से उधार लेते हैं, सपोज बैंक से लेते हैं, पैसा लेने के बाद क्या होता है, खाली पैसा रिटर्न करना होता है, नहीं, साथ में उसको इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर इंटरेस्ट पे करना होता है तो क्या करना होता है ना, इंटरेस्ट पे करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस हो जाएगा। से लोन लिए है तो लोन लेने के बाद उसको इंटरेस्ट दे रहे, प्रिंसिपल तो दे रहे वो अलग बात है, लेकिन अभी लोन लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग दे रहे। तो अगर इंटरेस्ट दे रहे तो क्या करना होगा ना, जो इंटरेस्ट बनेगा उसको पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, इंटरेस्ट के लिए पे जो कर रहे हैं तो मेरा कैश चला जाएगा, कैश जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट देना है। तो कैश जाएगा तो कैश रियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस किसका, बिजनेस का खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। ठीक उसी तरह ये जो कैपिटल है ओनर दिया है, हो ही सके कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसमें पेमेंट नहीं होता है। कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है ना, प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट और प्रोवाइड में अंतर क्या है ना, जो पेमेंट होता है उसमें कैश से
पेमेंट करना होता है, मतलब कैश पेमेंट करना होता है। और जो प्रोवाइड होता है इसका मतलब होता है उसको वो इंटरेस्ट दिया गया, लेकिन वो फर्दर वो बिजनेस में क्या कर दिया, उस इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर दिया। यानी इंटरेस्ट को ओनर ने फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट करता है तो ओनर क्या हो जाता है, गिवर हो जाता है। तो इंटरेस्ट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट उसका इनकम है, बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ओनर उसको क्या किया, फिर से वहीं पर रख दिया, मतलब उसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी ओनर क्या हुआ ना, गिवर ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर से हम दोबारा रिपीट कर दे रहे, मान लिया जाए कि 1000 रुपया इंटरेस्ट है, तो 1000 रुपया परसेंटेज दिया रहेगा। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली एक इमेजिनरी फिगर पकड़ लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ना, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस नहीं, इनकम नहीं है, ये एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस अगर इसको देना पड़ेगा तो बिजनेस का क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। तो कैपिटल क्यों हुआ ना, क्योंकि हम पेमेंट नहीं किए, हम उसको कैश नहीं दिए, लेकिन वो जो उसका इंटरेस्ट है जो पे करना था वो फर्दर बिजनेस में दे दिया, यानी वो गिवर हो गया, गिवर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो दे दिया, बिजनेस में रह गया। तो उसका जो पहले का पैसा था 50,000 और साथ में 1000, अभी उसका मतलब वो बिजनेस में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर चुका है, 50,000 पहले कैश दे के रखा था, वो जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो भी इन्वेस्ट कर दिया। अभी उसका कितना हो गया कैपिटल ना, 51,000। क्यों, क्योंकि वो 1000 रुपया फिर से इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए हम कैश से पेमेंट नहीं किए, वो बिजनेस में ही रह गया, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। हो गया। तो उसी तरह जैसे अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, उसी तरह क्या होता है ना, इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर चार्ज किया जाता है। सेम इंटरेस्ट चार्ज, अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो क्या होगा ना, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट है, भाई ओनर का लॉस है लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट। ड्राइंग कर लिया, पैसा विथड्रॉ कर लिया, तो मेरा बिजनेस में हैम्पर हो सकता है, इसलिए उसके कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिए। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या होगा ना, मेरा बिजनेस का इनकम होगा। तो इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम, इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस, तो वो क्या होगा ना, क्रेडिट होगा। इनकम हमेशा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा ना, सिंपली मेरा ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो हमको दिया नहीं, हम जस्ट उसको एडजस्ट किए, तो मेरा ड्राइंग का अमाउंट जो था उसके साथ ड्राइंग और बढ़ जाएगा, तो ड्राइंग क्या होता है ना, डेबिट होता है। तो जैसे इंटरेस्ट बिजनेस में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्या किया, उन्होंने दे दिया, और उसी तरह हम लोग उससे लिए नहीं, तो वो माइनस हो गया कैपिटल का बैलेंस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को फिर डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा जनरल एंट्री ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, माने रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें गिवर ऑफ इंटरेस्ट था कैपिटल के साथ, इसमें रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसलिए रिसीवर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इसलिए ड्राइंग डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट इनकम, इनकम इसलिए क्रेडिट हो गया। तो इंटरेस्ट INT मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग से 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ डेबिट में, 500 रुपीज़ क्रेडिट में, यानी डेबिट का जितना अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट का अमाउंट है। क्यों ना, सिंपल, अगर दुकान में आप जाते हो और बोलते हो कि एक बिस्किट का पैकेट दीजिए 10 रुपया का, तो आपको जो सामान मतलब वो जो बिस्किट दिया जाएगा वो 10 रुपये का ही होगा, और आप उसके बदले में पेमेंट कितना कीजिएगा, 10 रुपया, यानी आपके पास 10 रुपये का बिस्किट आएगा, साथ में 10 रुपया आपका पॉकेट से चला जाएगा, यानी कैश बैलेंस 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बिस्किट जो नहीं था वो तो आपके पास आ जाएगा। तो दो जगह में इफेक्ट हुआ, दोनों को ही दिखाया जाता है, तो दोनों को, एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है। उसी तरह इसमें हर एक चीज़ में बिजनेस में कैश आया, जितना आया किस लिए आया ना, कैपिटल से, तो मेरा क्या हुआ ना, कैश बैलेंस 50,000 इंक्रीज हुआ, वहीं पर ये कैसे इंक्रीज हुआ ना, कैपिटल, मेरा ये लायबिलिटी होता है, ये कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये तो ओनर ने दिया है। ओनर, हम लोग क्या सोच लेते हैं कि बिजनेस में उसी का बिजनेस है, लेकिन वो अलग है बिजनेस से, तो वो मेरा बिजनेस की तरफ से लायबिलिटी हो गया कैपिटल। ठीक, ड्राइंग ले लिया तो क्या हुआ ना, कैश बैलेंस घट गया,
तो कैश बैलेंस घट गया, तो साथ में क्या हुआ ना, कितना कैश बैलेंस ना 4000 घटा। क्यों घटा ना, ड्राइंग किया, बिजनेस विथड्रॉ कर लिया। इसका मतलब हम लोग कैपिटल का बैलेंस 4000 घट गया, 50,000 दिया था, 4000 घट गया, तो हम लोग कैपिटल ना लिखे इसमें ड्राइंग लिखते हैं। अल्टीमेट एडजस्ट किसके साथ होता है ना, कैपिटल के साथ होता है। तो ये जब भी होता है तो दो जगह में इफेक्ट डालता है, तो दोनों का अमाउंट इसलिए क्या होता है, सेम होता है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो आज का ये चारों एंट्री हम दिखाए, चारों एंट्री बहुत वाइटल इसलिए है, ये जो लोग बिगिनर है, जो सीए फाउंडेशन कर रहा है कि 11 में, क्लास 11 में है, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबको समझ में नहीं आता है, सब तो रट लेते हैं भाई क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, लेकिन कैपिटल क्यों, सबको तो ये तो कर लेगा ऊपर वाला, लेकिन कैपिटल क्यों क्रेडिट ना, सेम नहीं, इंटरेस्ट को वो क्या किया, बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज द गिवर ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए वो इंटरेस्ट को दिया है, बिजनेस को गिव कर दिया, तो इसलिए गिवर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसी तरह इसमें इंटरेस्ट क्या है ना, रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट, ओनर यहाँ पर रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट, रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट तो ड्राइंग क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट रिसीवर, रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए उसको क्या कर दिए ना, डेबिट कर दिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, नॉमिनल अकाउंट इनकम, इसलिए क्रेडिट हो गया। तो आज को इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा चीज हम दिखाएंगे, जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, मेन चीज दिखाएंगे। और थर्ड क्लास मतलब ये फर्स्ट क्लास ऑफ जर्नल, सेकेंड क्लास ऑफ जर्नल, थर्ड क्लास जर्नल खत्म हो जाएगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, तब हमको पता चलेगा इस वीडियो में आपके लिए कितना यूजफुल है, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, दो चीज कर लीजिए। पहले कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से क्या होता है ना, आपका जो क्वेरीज है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे हम और चेंज कर सकेंगे, भैया यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो और अच्छा लगेगा आपको, आपके लिए कि आपको हम लोग के साथ जुड़ना है। तो ऑब्वियसली आप जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ ये ओंकार एकेडमी में, क्योंकि ये एडमिशन ऑनलाइन चल रहा है। अभी सीए फाउंडेशन जो देगा, जो अभी 11 में है, कोई भी, और आईपीसीसी मतलब इंटरमीडिएट सीए का कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9933458567, 9933458567। आज के लिए इतना ही है, ये बहुत यूजफुल है, रिलेवेंट है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, those who were in class 11 as well as those who are appearing or preparing for CA foundation. Okay, thank you very much.